अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं फहद शहजादा। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के अवाम इस वक्त तारीख के एक बड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जिसके बायस मुजफ्फरगढ़ के निचले इलाके बराह रास्त शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं अलीपुर से उम्मीदवार बराए MP सरदार महबूब आलम खान जतवी। जी सरदार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि मौजूदा सूरत हाल कैसी है और रिलीफ या रेस्क्यू का अमल कहां तक पहुंचा है? जी शुक्रिया स्काई न्यूज का कि आपने इस मुश्किल की इस घड़ी में अलीपुर तहसील अलीपुर जिला मुजफ्फरगढ़ की आवाम का साथ दिया। इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल या जो कोई इमरजेंसी नाफिज होना चाहिए थी कमिश्नर DG खान की तरफ से और DC मुजफ्फरगढ़ की तरफ से, AC अलीपुर की तरफ से, कुछ भी ऐसे हालात इस टाइम यहाँ पर इमरजेंसी वाले नहीं है। कोई मेडिकल कैंप नहीं है, जानवरों के लिए चारा वगैरह मुहैया नहीं किया, कोई मेडिकल कैंप ऐसा नहीं लगे हुआ, कैंपिंग तक नहीं है। हम आप ये दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से यहाँ बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो लोग बेयारो मददगार जो है इस टाइम सिपर बंदों पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील अलीपुर की बस्ती मौजा कुंदराला की बस्ती है मेवे वाला, उस बस्ती अजमल मेवे वाला बस्ती का कटाव शुरू हो गया है। ये 100 घरों पर मुश्तमल बस्ती है जहां पर फ्लड के साथ साथ बस्ती का जमीनी कटाव शुरू हो गया है और लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। कोई इस टाइम जो रिलीफ कैंप है कुछ भी ऐसा मुहैया नहीं किया गया। अभी तक हमने मकानी सरकारी अदारे वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे अभी तक? जी भाई, इस टाइम तक बिल्कुल कोई सरकारी अदारे का, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कमिश्नर की तरफ से, कमिश्नर DG खान की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं पहुंचा उन लोगों के पास कि उनको कोई मतलब फैसिलिटीज मुहैया की जा सके। बेयारो मददगार लोग अपनी मदद आपके तहत, यानी हमारी एक UC लेवल की एक टीम है हमारी रऊफ खान अगरानी की जो है ना, उसमें वो लोग अपनी मदद आपके तहत आज हम जो है कुछ दे गए खाने की और राशन, खुश्क राशन लेके गए, 500-600 लीटर वाली पानी की बोतलें लेके गए जो हमने वहां पर लोगों को दी है। लोग मुसीबत की इस घड़ी में मकामी MNA आमिर तलाल गुबान इस टाइम फ्रांस में घूम रहे हैं और अलीपुर जो जहां से वो मुंतखब हुए हैं बेयारो मददगार है इस टाइम। अभी तक ये जो हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू के अमल के लिए बहुत बहुत बड़े दावे सामने आ रहे हैं, आपके मुताबिक अलीपुर में अभी तक वो रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं हो सका, इसकी वजह आपको क्या मालूम होती है? इसकी वजह ये है कि कमिश्नर साहब जो है वो DG खान जहां अलीपुर में फ्लड इस टाइम हेड पैनत पे गुजर रहा है, कमिश्नर साहब यहाँ से 130 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और जो DC साहब हैं वो मुजफ्फरगढ़ हेडक्वार्टर पे बैठे हुए हैं, वो अलीपुर तहसील से 90 किलोमीटर दूर है। AC साहब जो है वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और सब ओके की रिपोर्ट ऊपर भेज रहे हैं, जो इंतहाई नाइंसाफी है। हमारे लोग महरूमियों का शिकार है। तो इसमें मैं आपके तवस्सुत से वजीर आला पंजाब को और वजीर आज़म पाकिस्तान को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कम से कम तहसील अलीपुर का डायरेक्ट विजिट करें और यहाँ देखें, खास तौर पे कुंदराला, बेट बुर्रा, जागीर, सादकाबाद, सटीकपुर तक चनाब यहाँ से गुजर रहा है। इंतहाई महरूमियों का शिकार हैं लोग। जी, हेड पंचनाद की क्या सूरत हाल है? वहां पर पानी की कितनी सतह बुलंद हो चुकी है और उतनी उसकी कैपेसिटी कितनी है? हेड पैनत इस टाइम 90,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। जुम्मा मुबारक तक सुना है कि यहाँ से कोई 3 से 4 लाख का जो रेला है यहाँ से गुजरेगा। हेड पैनत की जो कैपेसिटी है भाई वो है तकरीबन 6 लाख क्यूसेक पानी गुजारने की, लेकिन आज तक 3.5 लाख पानी यहाँ से नहीं गुजर सका क्योंकि जो उसका पांड एरिया है हेड से पहले वो टोटल मट्टी से भर चुका है और वहां पर मतलब है कूंद और जो हम जिसको काना कहते हैं और मुख्तलिफ और जंगलात बन चुके हैं। ये हुकूमत वगैरह वो पहले हटवा लें। इस टाइम जो उसकी कैपेसिटी है। उधर अभी अलीपुर के इलाके में खुराक, पानी और दवाइयों की सूरत हाल कैसी है? सबसे ज्यादा आपको किस चीज की कमी महसूस हो रही है? हेलो
शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि हेड पांचनाथ के अतराफ में और अलीपुर के अतराफ में खुराक, पानी और दवाइयों की क्या सूरत हाल है? सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस हो रही है? गालिबन हमारा महबूब आलम से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मैं हेड पांचनाथ की सतह कितनी बुलंद हो चुकी है? महबूब आलम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? महबूब आलम खान से हमारा राबता गालिबन मुनक़ता हो चुका था। मैं सर आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि खुराक, पानी और दवाइयों की सहूलियात कैसी हैं? सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस हो रही है वहाँ पे? जी भाई, ऐसे है कि आज हमने मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे राब्ता किया है, उनसे वो बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस पे आए हुए हैं और कमिश्नर साहब को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहे हैं। आज हम अपने इलाके में मौजूद रहे हैं, कोई भी सरकारी नुमाइंदा, कोई मेडिकल कैंप, कोई मतलब है चारा तक गरीबों को देना होता है, उनके लिए राशन का डेली इंतजाम करना होता है, उनके लिए साफ पानी का इंतजाम करना होता है, डॉक्टर्स की एक टीम बिठानी होती है, जहाँ पानी गुजर रहा होता है, लोग सिपर बंदों पे आ जाते हैं। तो ऐसा कोई इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से, कमिश्नर डीजी खान की तरफ से, डीसी मुजफ्फरगढ़ की तरफ से और एसी अलीपुर की तरफ से फिलहाल नहीं किया गया। ठीक है सर, ये कौन से इलाके अलीपुर के सबसे ज्यादा खतरे में हैं और कौन कौन से इलाके अभी तक सैलाब की जद में आ चुके हैं? जी, इस टाइम जो सैलाब की जद में आ चुके हैं उनमें जागीर सादकाबाद, मौजा कुंदराला, मौजा कच्ची लाल, मौजा अजमतपुर, मौजा मुल्लावाली और इसी तरह जो है सीदपुर, कुंदाई, सरकी के इलाके अब जेरे आप आ चुके हैं। सुना यह है कि अलीपुर से हेड पांचनाथ के मकाम पे 48 घंटों में मजीद पानी का रेला गुजरेगा, जो ऐसी सूरत हाल होगी कि लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे। जी, जिन जिन इलाकों में सैलाब आ चुका है वहां के लोग क्या महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं? इसमें सरकारी सतह पर कोई ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया हुआ। अभी तक कोई ऐसी बोट, कोई ऐसा सरकारी सतह पर जो है इमरजेंसी नाफिज नहीं की गई। लोग अपनी मदद आपके तहत ट्रेवल कर रहे हैं और सिपर बंदों पर जो है वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं। जी सर, आज हमने जैसे देखा कि आप भी फील्ड में गए हुए थे, तो मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि इमदादी कार्रवाइयों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? इसमें जो हमारे सामने दरपेश जो मुश्किलात हैं वो है लोगों तक रोजमर्रा की खुश्क राशन पहुंचाना और उनके मवेशियों के लिए चारा पहुंचाना और फ्लड के पानी, गंदे पानी की वजह से जो वहां पर बीमारियां और जो कुछ उठ रहा है, तो उसके लिए मेडिकल कैंप लगवाना, ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। क्या अलीपुर और उसके जो मुल्हिका इलाका जात हैं उनके रास्ते अभी तक खुले हुए हैं या रोड भी दरमियान में खराब हो चुकी हैं? इसमें जो मैंने आपको इलाके बताए हैं, यानी बेट, पुरड़ा, कुंदराला और मुल्लावाली, अजमतपुर, जहांगीर, सादकाबाद, इन मवाजियात के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं। इस टाइम पानी है, लोग वहां पर कश्तियों के जरिए अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो खुश्क रास्तों के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5-6 मवाजियात के जो रास्ते हैं जमीनी, वो इस टाइम मुनक़ता हो चुके हैं। जी, माजी में भी हमने देखा है इस इलाके में इस तरह की सूरत हाल रही है और हुकूमत की तजारियों में कहाँ बेहतरी की जरूरत है? आपको क्या लगता है कि हमने माजी से क्यों कुछ नहीं सीखा? जैसे माजी में भी इस तरह के सैलाब आते थे और इलाके की फसलें और लोगों के घर सब कुछ तबाह हो जाता था। सिर्फ अलीपुर की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान से मैं आपको जानना चाहूंगा कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह से हर साल ऐसी तबाहकारियां होती हैं, तो हुकूमत की जानिब से बार बार हुकूमतें चेंज हो रही हैं और ये क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? इस हवाले से हमारी हुकूमत क्यों नहीं ठीक हो रही और उनकी जानिब से क्यों कोई इंतजाम सामने नहीं आ रहे? इसमें सबसे अहम बात यह है कि अंग्रेज को यहाँ से गए हुए 78 साल हो गए हैं। अंग्रेज ने जो सुपर बंद बनाए थे, उन्होंने वहां पे प्लांटेशन की थी, वहां पे उन्होंने दरख्त लगाए थे, वहां ट्रेवल की मेन बंद पे ट्रेवल की इजाजत तक नहीं होती थी। साथ नीचे एक आरजी रास्ता होता था जो लोगों के लिए
ٹریولنگ کے لیے راستہ ہوتا تھا. آج جو ہم سپر بند بنا رہے ہیں وہاں ہماری پلانٹیشن کی کمی ہے, ایک بھی درخت وہاں پر نہیں لگایا جاتا. اس کے بعد اگر ہم نے راستہ بھی مین بند کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں ہم روڈز لازمی دیں. اگر روڈ ہوتا ہے تو یہ بارشوں میں ایسے سمجھ لیں مٹی جو ہے نیچے ہو جاتی ہے. اگر آپ کی سپر بند 20 فٹ اونچی ہے وہ 14 12 9 فٹ ہو جاتی ہے, اور جب پانی آتا ہے تو وہ پانی اس کو اس کی کمزوریوں کی وجہ سے پانی اس بند کو بہا کے لے جاتا ہے. اس میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ان سپر بندوں پہ روڈز کا ہونا بہت لازمی ہے, اور ان کے کناروں پہ پلانٹیشن, ٹری پلانٹیشن ہونی چاہیے. ہمارے جو ادارے کے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی میڈس ہیں, بیلدار ہیں, ایس ڈی او ایریگیشن ہے, یہ آج تک بھی, ابھی دیکھیں آج بھی فلڈ ہے, وہ لوگ یہاں پر نہیں پہنچے. تو ان کے لیے لازمی ہے, یہ تنخواہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ کے بجٹ سے, پیسہ کھا رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے سپر بند پہ ڈیلی یہ اپنا وزٹ کریں. سب سے اہم مسئلہ یا روڈز نہیں ہے, تو روڈز بننی چاہیے. روڈ سے یہ سپر بند جو ہے مٹی جو ہے نیچے نہیں ہوگی بارشوں میں. جی, یہ جو علی پور کے سیاسی جو منتخب نمائندگان ہیں, کیا علی پور کی اس مشکل گھڑی میں وہ ابھی موجود ہیں جہاں یا نہیں ہیں؟ جی ایسے ہے, ہمارے یہاں سے سردار عامر طلال گوپان صاحب MNA ہیں, NA 178 علی پور سے. میں نے ایک کالم لکھا ہے, اس میں نے یہی کہا ہے کہ علی پور ڈوب رہا ہے اور ہمارا MNA فرانس گھوم رہا ہے. اس ٹائم تک سٹل ٹوڈے 14 اگست سے پہلے کہ وہ کوئی 3-4 ماہ کے وزٹ پہ, فیملی وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں, تو اس ٹائم علی پور کی عوام کو MNA صاحب کی ضرورت ہے. MNA صاحب کو اپنے علی پور کی عوام NA 178 میں ہونا چاہیے. وہ ان کا 178 جو ہے اس ٹائم پہ یار و مددگار ہے. تو کرنل جاوید, ریٹائر کرنل جاوید سعید کاظمی صاحب اور میں محبوب عالم جتوئی, ہم دونوں اس ٹائم کچھ نہ کچھ جہاں تک ہم سے ہو رہا ہے اپنے مخیر دوستوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے توسط سے اپنے کچھ دوستوں کی, علاقوں کی مدد کر رہے ہیں, ان تک کھانا پہنچا رہے ہیں. آج بھی ہمارے مانچسٹر سے عظیم جی ہیں, ڈاکٹر علامہ عظیم جی صاحب, تو انہوں نے آج بھی جو ہے نا علی پور کے لیے پانی کی بوتلیں بھیجی ہیں, جو ہم نے مختلف 5-5 لیٹر والی, جو ہم نے مختلف اپنے فلڈڈ علاقہ جات میں, مواضعات میں وہ بھجوائی ہیں. یعنی فی موضع میں انہوں نے 200 بوتل پانی کی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. لیکن جو MNA ہے, حقیقی نمائندہ ہے, جس کو 1,04,000 ووٹ پڑا ہے, اس کی یہاں پر اس ٹائم کوئی حاضری نہیں ہے, کوئی اپیرنس نہیں ہے. تو جی ان کو یہاں سردار صاحب کو ہونا چاہیے, لیکن وہ اس ٹائم فرانس ہے. جی, آپ علی پور کی عوام کے لیے اس مشکل گھڑی میں آپ ان کے ساتھ ہیں, اور ابھی آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کن کو جی پیغام؟ جو علی پور کی عوام ہے, ان کی مشکل گھڑی میں آپ کے مطابق وہاں کے جو سیاسی نمائندے ہیں وہ موجود نہیں ہیں, اور بقول آپ کے کہ آپ ابھی وہاں پہ موجود ہیں, تو آپ اپنی عوام کو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج بھی ہم نے مختلف مساجد میں یہ اعلانات کروائے ہیں کہ کائنڈلی جو لوگ ابھی بھی سینٹر آف دا واٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے جی اپنے ایک کنال زمین میں مٹی سے بھرائی کر لی, ہم نے جسے ہم کہتے ہیں جی ٹبا مار لینا, تو ہم وہاں پر امید بیٹھے رہتے ہیں کہ جی پانی نے ہمیں, ہمارے جانوروں کو, ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں دینا. لیکن آج ہم نے بہت سی مساجد میں بھی اعلانات کروائے ہیں کہ کائنڈلی آپ چندربان جو سپر بند ہے آپ اس پہ آ جائیں. پانی دن با دن بڑھتا بھی جا رہا ہے اور ان مواضعات پہ خطرات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی علاقہ جات کے لوگ ہیں جو پانی میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, واضح ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ گزارا کر لیں گے. ہم مساجد میں اعلانات کروا رہے ہیں کہ آپ فوراً سپر بند میں آ جائیں, اور تاکہ ایک جگہ ہم آپ کو آپ کا راشن, چارہ اور ڈاکٹر, آج ہم نے ڈاکٹر شاہد جتوئی کی جو ہے نا وہ کافی ان سے ہم نے ہیلپ لی ہے, اور انہوں نے تقریباً 300
80 کے نزدیک پیشنٹ دیکھے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کی امداد میں اور چارہ پرووائڈ کرنے میں ان کے جانوروں کے لیے اور ان کے گھر کے لیے خشک راشن دینے کے لیے آسانی ہو۔ جی بہت شکریہ۔ علی پور سے امیدوار برائے MPA محبوب عالم خان جتوئی اس وقت ہمیں علی پور کی جو سیلابی صورتحال ہے اسے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔